तो गाइज हम लोग हमेशा रोल नंबर के अंदर इंतज़ार करते हैं पुराने प्लेयर्स के रिटर्न होने का, लेकिन इस बार रोल नंबर के अंदर कुछ और ही देखने को मिलने वाला है, जहां पे कई सारे बड़े सुपरस्टार एक दूसरे का आमना सामना करते हुए नजर आएंगे। और बात करें रोमन रेंस के बारे में तो उनकी नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर की अपडेट निकल के आ रही है कि वो वापस आने वाले हैं, क्योंकि विंस मैकमैन का जो केस है वो ऑफ हो चुका है। ये सच है या फेक, इसके बारे में भी बताऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉक ऑफ WWE। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के केस के बारे में, जहां पे विंस मैकमैन ने अपने केस से रिलेटेड ये बात कही थी कि उनका केस जो है वो ऑफ हो चुका है। मतलब लोग ये सोच रहे थे कि उनका केस ऑफ हो चुका है, तो अब मिस्टर मैकमैन जाहिर सी बात है WWE के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पे विंस मैकमैन से कनेक्टेड जो कि ब्रॉक लेसनर थे उनका केस भी ऑफ हो चुका होगा। और ब्रॉक लेसनर अब WWE के अंदर हमें रोल नंबर आ रही है, तो हो सकता है उसके अंदर रिटर्न देखने को मिले। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मिस्टर मैकमैन ने जो ट्वीट करा है केस के लिए कि उनका केस ऑफ हो चुका है, वो उन्होंने पहले वाले केस के लिए करा है। मतलब इनके ऊपर पहले भी कोई केस हुआ होगा, तो वो केस मिस्टर मैकमैन के ऊपर अब ऑफ हो चुका है, जिस वजह से मिस्टर मैकमैन का कहना है कि वो केस ऑफ हो चुका है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मिस्टर मैकमैन का ये भी कहना है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो काम करते रहेंगे, यानी कि अगर उनके ऊपर केस हट जाता है तो जाहिर सी बात है वो हमें WWE के अंदर देखने को मिले। और रही बात ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर के बारे में अभी हमें कुछ कंफर्म अपडेट नहीं आ रही है, जहाँ पे ट्रिपल एच भी ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई WWE के अंदर आना ब्रॉक लेसनर की अपनी मर्जी से होता है, तो हो सकता है रोल नंबर के अंदर ब्रॉक लेसनर का मूड घूम जाए और ब्रॉक लेसनर रोल नंबर के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर के रोल नंबर के अंदर रिटर्न होने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा कम ही लग रहे हैं। और इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं रोल नंबर के बारे में, जहां पे हमें 30 मैन नहीं बल्कि 31 मैच देखने को मिलेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो गाइस ये अपडेट मुझे मिली तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब मुझे नहीं पता ये अपडेट सच है या गलत। और इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स वाली रॉ में हमें देखने को मिला था, जहां पे ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और CM पंक आमने सामने थे और रोल नंबर के अंदर जाने की और जीतने की बातें कर रहे थे। तो गाइस आपको पता ही है कि जहां पे जॉन सीना, रोमन रेंस, CM पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार रोल नंबर के अंदर आमना सामना करने वाले हैं, तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि रोल नंबर कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मतलब ये सारे सुपरस्टार आमने सामने खड़े होंगे रोल नंबर के अंदर 30 मैन वाले मैच के अंदर, तो कितना ज़्यादा बवाल मैच हो जाएगा। तो गाइस यही अपडेट है, और हो सकता है कुछ ना कुछ रिटर्न्स भी हमें देखने को मिले रोल नंबर के अंदर, जिनकी हमें स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। हर साल ऐसे ही होता है कि रोल नंबर के अंदर किसी ना किसी का रिटर्न देखने को मिलता है और वो अपनी नई स्टोरी लाइन बना लेता है। और रोमन रेंस का ये देखना है कि अगर रोमन रेंस जीतते हैं तो वो कोडी रोड्स की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर रोमन रेंस नहीं जीते तो कौन जीतेगा। फिलहाल तो जॉन सीना भी जीतने के लिए आए हैं, रोमन रेंस भी अब जीतने को कह रहे हैं, वहीं पे CM पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर भी जीतने को कह रहे हैं। तो अब देखना यह है कि रोमन रेंस फेयर रोयल नंबर जीत पाते हैं या फिर उनके बीच में कोई ना कोई अड़चन बनेगी, न्यू ब्लड लाइन जो है वो फिर से वापस आ सकती है, या फिर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को जीतने नहीं देंगे। भाई कुछ भी हो सकता है, एक नई स्टोरी लाइन क्रिएट होने वाली रोल नंबर के अंदर। तो अब देखना है रोल नंबर के अंदर क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।